साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो धारा चैप्टर है उसके टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विद्युत धारा की एक सेकेंड विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी चालक में विद्युत धारा का सूत्र क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा का सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आई इक्वल टू क्यू बटे टी। यानी कि जो करंट है, जो धारा है, वो आवेश बटे समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम क्या दर्शाता है? ओम का नियम क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू I। V बोले तो वोल्टेज, V का मान होगा क्या? वोल्टेज, और I मीन्स करंट, जिसको धारा बोलेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तार की लंबाई, किसी भी तार की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, P इक्वल टू VI। पावर इक्वल टू V मीन्स वोल्टेज इनटू धारा, यानी I किसको डिनोट करता है? करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी में EMF का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में जब अपन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध यानी R का मान है, 1/R का मान, वो कितना होगा? तो अपन जब भी प्रतिरोध को रेसिस्टेंस को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं अपन? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब पूरा को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समांतर क्रम में विभवांतर है। समांतर क्रम में विभवांतर होता है। देख, विभवांतर यानी वोल्टेज अलग अलग होता है, शून्य होता है, समान होता है, अनंत होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समान होता है। यहाँ पे दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, एक है समांतर। श्रेणी में धारा समान होती है, और वोल्टेज अलग अलग होता है। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, और जो वोल्टेज है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा का पारंपरिक दिशा मानी जाती है। मतलब विद्युत धारा है, जो करंट है, उसकी दिशा क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धन से ऋण की ओर, मतलब प्लस से नेगेटिव की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लेंथ पे। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, काट, पदार्थ की प्रकृति पर, युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि V इक्वल टू 10 वोल्ट है और R इक्वल टू 5 ओम हो तो धारा होगी। अपन ने धारा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Q इंटू, एक सेकेंड, धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q बटे T, ठीक है ना। I इक्वल टू Q बटे T। I अपन को निकालना है, धारा निकालना है। Q बोले तो कूलाम, ठीक है। यहाँ पर T भी ने दिया है, एम्पियर निकालना है। एक सेकेंड, यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर अपने पास दिया हुआ क्या क्या है? V दिया है और R दिया है। ऐसा अपन को फॉर्मूला देखना है जो V और अपन को निकालना क्या है? I, है ना। I अपन को निकालना है I। V दिया है 10 वोल्ट और R दिया है 5 ओम, तो I अपन को निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों का संबंध बताता है? तो अपन ने देखा होगा V इक्वल, एक सेकेंड, अरे V इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था कहाँ पे? ओम का नियम, ठीक है ना। तो अपने पास V दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? V। अपन को I निकालना है, क्या निकालना है? V दिया हुआ कितना? 10 वोल्ट, इक्वल टू I निकालना है इनटू, और R दिया है 5। I को यहीं रहने देंगे, गुणे वाले को बटे लगाएं, 5 से उड़ा देंगे तो कितना हो गया? 2, तो 2 एम्पियर। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी, 12वां का। एक बार और डबल से समझते हैं। देखो, फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि अपन को दिया हुआ क्या है। तो अगर अपन देखें तो अपन को V दिया हुआ है, R दिया हुआ है और I अपन को निकालना है। अपन को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों में संबंध को बताता है। तो वो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। ये वाला फॉर्मूला अपन ने कहाँ पे पढ़ा? तो ये पढ़ा अपन ने कहाँ पे? ओम का नियम। ओम का नियम में ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। तो अपन को निकालना क्या है? V तो दिया है, V कितना दिया? 10, ठीक है। I निकालना है, तो I को ऐसा ही रहने दो, इनटू R कितना दिया है? 5। अब I को यहीं रहने दो, गुणे है इधर बटे में आ जाएगा, 5 से उड़ा दो, कितना आ गया? 2। I है क्या है? करंट। करंट का यूनिट क्या है? SI यूनिट एम्पियर, तो 2 एम्पियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत ऊर्जा की SI इकाई है। विद्युत ऊर्जा की SI इकाई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यह अपन को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक होता है। तांबा, एल्यूमिनियम, अर्धचालक या लोहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, केवल अर्धचालकों पर, केवल धातुओं पर जो नियत ताप पर, केवल कुचालकों पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केवल धातुओं पर, नियत ताप पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब अपन किसी प्रतिरोधों को जब अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से अपन जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा R, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत, एक सेकेंड,
विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है? प्रतिरोध, विभवांतर, तार या ताप? करेक्ट आंसर इज विभवांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 23। किसी चालक में धारा यानी धारा घनत्व करंट डेंसिटी का मात्रक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा का सूक्ष्म रूप संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों की गति, प्रोटॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति या परमाणुओं की गति? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेग निर्भर करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सभी पे, विद्युत क्षेत्र पर, ताप पर, चालक के पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर धारा का अर्थ है? 1 एम्पियर धारा ए इक्वल टू क्यू बटे टी। क्यू क्या है? आवेश। आवेश को क्या बोलते हैं अपन? 1 कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओम के नियम का ग्राफ वी आई होता है? सीधी रेखा, परवलय, वक्र या वृत्त? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हमेशा ऐसा बनेगा। 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। विद्युत धारा का कारण है? प्रतिरोध, विभवांतर, ताप या ऊर्जा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा या शून्य हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बढ़ता है। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध होता है? बहुत अधिक, कम, शून्य, अनंत? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शून्य। सुपर कंडक्टर यानी जो प्रतिरोध मतलब जो धारा को रोके ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? करेक्ट 28। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाट। शक्ति बोले तो पावर, यूनिट होगी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत ऊर्जा मापी जाती है? विद्युत ऊर्जा नापी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है? इलेक्ट्रोलाइट पर, ताप पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति पर या डी, धारा पर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी चालक की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, निर्भर करती है क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, धारा पे, लंबाई पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर इक्वल टू म्यून एल बटे एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? प्रतिरोध, आर का अपन ने क्या देखा था? ओम। और आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। यह है प्रतिरोधकता, तो इसका होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किसी क्रम में धारा समान रहती है ना? कौन से क्रम में धारा समान होती है? तो समान धारा किस में होती है? तो वो होती है श्रेणी क्रम में। कौन सी? श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। समांतर क्रम का उपयोग घरों में क्यों किया जाता है? अधिक धारा के लिए, समान विभवांतर के लिए, कम प्रतिरोध के लिए या कम शक्ति के लिए? समांतर क्रम का उपयोग घरों में क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? आर क्या होता है? आर मतलब जो धारा को रोके, यानी फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट हो गए, फैन हो गया, तो इनके पास समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? समान होगा। वोल्टेज कैसा होगा? समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा?
टू ओम प्लस 2 ओम, तो जब अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं सभी को, तो 4 ओम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत मीटर किस ऊर्जा को मापता है? विद्युत मीटर किस ऊर्जा को मापता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विद्युत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इलेक्ट्रॉन की धारा की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो धारा की दिशा होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी ज़्यादा से कम की ओर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तार होना चाहिए मोटा और छोटा, पतला और लंबा, मोटा और लंबा, पतला और छोटा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पतला और लंबा, पतला और लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव। 40 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तापीय प्रभाव, यानी विद्युत फ्यूज क्या करता है, ताप को इकट्ठा करता है, कितना उसमें तापमान रहता है, जो पहले के बल्ब आते थे वो आपने देखा होगा कितने गर्मी उत्पन्न करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 1 वोट बराबर कितना होता है? 1 वोट बराबर कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 42 का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किसका ताप गुणांक सबसे अधिक होता है? धातु, अर्धचालक, कुचालक या सुपर कंडक्टर। 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज का मान ईएमएफ से अधिक होता है, कम होता है, बराबर नहीं होता या शून्य होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कम होता है लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विद्युत बल्ब जल्दी क्यों खराब हो जाता है? अधिक वोल्टेज से, कम धारा से, कम ताप से या अधिक प्रतिरोध से? 45 का करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है अधिक वोल्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर ही तो होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए ताप बढ़ाया जाता है, ताप घटाया जाता है या इलेक्ट्रोलाइट बदला जाता है? ऑप्शन डी दोनों ए और सी। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दोनों ए और सी, ताप बढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बदला जाता है, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस स्थिति में शक्ति अधिक होती है? किस स्थिति में शक्ति अधिक होती है? 48 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अधिक वोल्टेज और अधिक धारा V इंटू आई। जब वोल्टेज भी अधिक हो और धारा भी अधिक हो तो जो शक्ति बनेगी वो वेरी हाई बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उपयोग होता है हीटर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मोटर में या फ्यूज में? 49 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50, ओम का नियम असफल होता है धातु में, उच्च ताप पर, अर्धचालक में, उपयुक्त सभी में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सभी में। ताप ओम का नियम क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, V इक्वल टू आई, यानी ताप जब क्या हो, ताप समान हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अपन ने यहाँ पर देखे हैं टॉप 50 MCQ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में, टॉप 50 क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय